नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जबरेड़ा में निकाली गई सीएम आभार रैली में जुटी भारी भीड़, भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। जबरेड़ा में भाजपा का शक्ति केंद्र सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून बनाए जाने को लेकर जबरेड़ा कस्बे में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा धन्यवाद रैली निकाली गई। चरत निकेतन विश्व भारती स्कूल से शुरू होकर शिव चौक होते हुए मैन बाजार और कस्बे में निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि रुड़की जिला के भाजपा प्रभारी आदित्य चौहान ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि प्रदेश की धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाकर ऐतिहासिक कार्य किया है। इस कानून के बनाए जाने से प्रदेश के सभी अभिभावक बेहद खुश हैं और अब योग्य युवकों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले की कांग्रेस सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे पाई, लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस कानून को बनाए जाने से प्रदेश की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है वह बेहद सराहनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए बेहद कम है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को आगे बढ़ाने में कोई और कसर बाकी नहीं छोड़ी। आज दुनिया के सभी देश भारत को नई ताकत के रूप में उभरता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक और नगर पंचायत जबरेड़ा के चेयरमैन चौधरी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाकर इस प्रदेश का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन कर दिया है। चौधरी ने कहा कि जबरेड़ा के विकास में उनकी अधिक रुचि रही, जिसका लाभ कस्बे की जनता को निरंतर मिला। इसलिए आज कस्बे की आवाम सीएम का डबल आभार प्रकट कर रही है। उन्होंने कहा कि सीएम ने जिस तरह से आम जनता के लिए योजनाएं चलाई है वह अपने आप में बेहद सराहनीय है। धामी जी जैसा व्यक्तित्व ही इस प्रदेश का विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा है और सभी लोगों के दुख दर्द को भली भांति जानते हैं। यही कारण है कि आज प्रदेश का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। मानवेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आज पूरी तरह से सार्थक साबित हो रहा है। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील त्यागी ने सभी कार्यकर्ताओं से भाजपा को मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ही देश और प्रदेश का विकास कर सकती है। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय अरोड़ा ने भी पार्टी की मजबूती पर बल दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी कुलबीर सिंह तथा संचालन जबरेड़ा मंडल अध्यक्ष सुदेश चौधरी ने किया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन चौधरी प्रहलाद सिंह, अंशुल चौधरी, सुदेश चौधरी, संजय कश्यप, राज बाला सैनी, चतर सिंह, अनीश गोड़, मंगू, मदन पाल, राहुल, अमरीश, दीपक सैनी, आशीष, राजकुमार सैनी, डॉक्टर सर्वेश चौधरी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चौधरी कविंद्र सिंह, खानपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष चौधरी, शिवम मुकेश कश्यप, सभासद इंद्रेश मोती आदि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। धामी जी की धागर रैली थी जी। धामी जी ने जो कस्बे के लिए पैसा दिया है विकास के लिए, उनका आभार था। और जैसे कि नकल विरोधी कानून बना उसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। और बहुत उत्साह के साथ पद यात्रा निकली। कौन आया था चीफ गेस्ट? चीफ गेस्ट चौहान जी थे, आदित्य चौहान जी थे। क्या है ये जो है इन पे प्रभारी हैं जिले के। अच्छा, क्या टिप्स देगी? ये आगे हमारे नगर निकाय के चुनाव हैं, हमारे चेयरमैन साहब आगे भविष्य में भी प्रत्याशी रहेंगे, तो कस्बे में भी अपने जो भाजपा की जनता के समर्पित आज एक पद संचलन का प्रोग्राम था। पूरे नगर में पैदल चल के हमने अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमने अदा किया। देखिए, एक समस्या हमेशा से बनी आ रही थी कि ये केवल उत्तराखंड की समस्या नहीं, ये पूरे भारत और विदेशों तक में भी ऐसा चीज देखी जाती थी कि कुछ शरारती तत्व जो है पेपर्स को लीक करने का काम करके और मेधावी छात्रों के जो भविष्य थे उससे खेलने का काम करते हैं।
तो उसी में ही प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है कि ये प्रथम राज्य बना है जिसने नकल विरोधी एक सशक्त कानून हमें दिया है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इस कानून के तहत देखिए, मैं बताता रहा हूं कि आपको कि पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने ये कानून लागू किया है। कानून लागू ही नहीं, कानून बनाया भी है, इस विषय में सोचा भी है। इस विषय में उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। ये समस्या कोई आज की समस्या नहीं थी और ये केवल उत्तराखंड की समस्या नहीं थी, अन्य राज्यों में भी इस तरह की समस्याएं, इस तरह की घटनाएं, अन्य देशों तक जो है, मैं ये कहूंगा इस तरह की समस्याएं हर जगह उत्पन्न होती रहती थी जब भी कोई परीक्षा होती थी। लेकिन प्रथम बार एक संदेश पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, जिसमें एक ऐसा सशक्त कानून उन्होंने बना करके पूरे राज्य को आज दिया है। मैं आपको यही कहूंगा कि आप देखिएगा आने वाले समय में एक एक करके सब राज्य इस तरह के कानून और विदेशों तक भी इस तरह के कानून बन करके हमारे सामने आए। मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि जबरेड़ा में तो ये धन्यवाद यात्रा डबल यात्रा थी। डबल इस तरह से क्योंकि जबरेड़ा कस्बे को मुख्यमंत्री जी एक अपने परिवार की तरह मुख्यमंत्री जी हमेशा मानते आए। जब प्रथम बार यशस्वी मुख्यमंत्री जी जबरेड़ा आए तो तभी जबरेड़ा को 3.5 करोड़ के एक नाले की सौगात जियो करके ला करके जबरेड़ा को देके गए थे, जो कि आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी योजना जबरेड़ा को कभी नहीं मिली थी। ये विजन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का था। उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं जबरेड़ा को दी। मैं ये मानता हूं कि जबरेड़ा जब भी मुख्यमंत्री से मिलना होता है, उनका सबसे पहला सवाल यही होता है, जबरेड़ा वे सब लोग कैसे हैं, कोई परेशानी तो नहीं। तो एक जबरेड़ा वालों की तरफ से भी एक धन्यवाद था मुख्यमंत्री जी का कि जो सबसे बड़ी समस्याएं थी उनको सॉल्व करने के लिए मुख्यमंत्री जी का विजन जबरेड़ा के लिए जो रहता है हमेशा, उसके लिए भी एक धन्यवाद यात्रा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार किसान हित में बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है। आप देखिए, हमने देश में धान की रिकॉर्ड खरीद की और रिकॉर्ड खरीद ही नहीं की, उसका समय से भुगतान किया। हमने खेत तक पानी लाने के लिए मनरेगा से 80% जो कार्य थे वो सिंचाई के लिए दिए। हमने हर खेत को पानी दे उसके लिए व्यवस्था की और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट पर 80% की सब्सिडी देने का काम नहीं, गन्ने के लिए अभी जो वो हुआ है उसकी और अन्य जो चीजें हैं उनको सरकार ध्यान दे रही है। हो सकता है हम मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि किसानों की मदद के लिए कुछ और सुविधा प्रदान करें। आज क्या कार्यक्रम था? आज कार्यक्रम था जो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पुष्कर धामी जी हैं, उन्होंने एक नकल विरोधी अध्यादेश लाए हैं जो युवाओं के लिए बहुत उनके हित में है और जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ है ये। और इसमें जो नौजवान हैं उनमें भारी उत्साह, उनके समर्थन में एक आभार रैली यहाँ निकाली गई थी जो सफल हुई है। बहुत काफी लोग, मतलब आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लोग थे और युवा बहुत थे। उन्होंने मतलब धामी जी का धन्यवाद किया है कि अच्छा ऐसा सख्त कानून हमारे प्रदेश में बनाया जिससे युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ न हो। उत्साह तो आम जनमानस का उत्साह नजर आ रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में सख्त नकल विरोधी कानून लाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के होनहार युवाओं के अधिकारों को संरक्षित करने का काम किया है और ऐसे फर्जी और राज्य का नुकसान और युवाओं का नुकसान करने वाले लोग चिन्हित होंगे, जेल जाएंगे, उनको जेलों के पीछे भेजा भी जा रहा है और एक बहुत अच्छा सख्त कानून प्रदेश के हित में लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो हमेशा ही तैयारी में रहता है। हमारे लिए हर दिन चुनाव है, हर दिन बूथ का काम है, हर दिन संगठन का काम है, हर दिन देश सेवा का काम है। और निश्चित तौर से एक बड़ा लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए कार्यकर्ता मेहनत कर ही रहे हैं। बहुत ऐतिहासिक कदम है, देश के अंदर इतना सख्त कानून कभी आया नहीं। मैं आदरणीय धामी जी को प्रदेश के युवाओं की ओर से महती शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं, क्योंकि युवाओं के अधिकारों से खिलवाड़ करने वाले लोगों की एक ही जगह है, वो जेल है।